प्रक्रिया जो है सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण कैसे होता है। सृष्टि प्रक्रिया केवल बोर्ड में नहीं समझना, दिमाग से भी समझना, दिमाग से समझना मतलब ये जो बना है ना संसार, ये सांख्य कैसे, इसका कपिल मुनि कैसे करते हैं, ये संसार का निर्माण कैसे हुआ। कल मैं प्रकृति खूब बोल रहा था ना, आज वही प्रकृति जो है उसी प्रकृति को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे एक है प्रकृति, गीता में अपरा प्रकृति और परा प्रकृति आया है ना। एक पहला तत्व कौन है, इससे पहला तत्व मूल प्रकृति, इसी को प्रकृति भी पूरा समझेंगे। मूल प्रकृति और एक कौन है, पुरुष। ये कौन है, पुरुष। यहाँ पुरुष का अर्थ आप आत्मा समझिएगा, ठीक है। क्या समझेंगे, आत्मा। इन दोनों के संयोग से सृष्टि का प्रारंभ, सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ होता है ना। क्या होती है, सृष्टि प्रक्रिया जो है प्रारंभ होती है। क्या होता, बोलिए, कोई पूछेगा। दो तत्व है ना, ये दोनों तत्व है ना, एक प्रकृति और एक कौन, पुरुष। पुरुष के बारे में पूछेगा, पुरुष तो बोलना है, पुरुष एक ऐसा चीज है जो ना ही उत्पन्न होता है ना ही किसी को उत्पन्न करता है। ना प्रकृति ना विकृति, ना ही ये प्रकृति है और ना ही ये विकृति है। तो सृष्टि प्रक्रिया कैसे होती है, तो वही प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ होती है। क्लियर है, समझे कि नहीं। अब देखिएगा तो याद रखना, ये लाइन, ये चार्ट भी याद रखना, ठीक है। ऐसे ही चार्ट रखना कि सृष्टि प्रक्रिया जो सांख्य दर्शन में सृष्टि प्रक्रिया में किन दोनों का योगदान होता है, प्रकृति और पुरुष का। अच्छा, दोनों का संयोग से ही क्या होती है, सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ होती है। हम ये मान सकते हैं कि पुरुष जो है वो संयोग होकर के भी वो संयोग नहीं कर पाता है। मतलब हम आपके काम में सहायक हैं, लेकिन सहायक होते हुए भी साथ नहीं है, समझे। ये सृष्टि प्रक्रिया में भाग तो लेती है, पुरुष तो सृष्टि प्रक्रिया में भाग लेता है, लेकिन इसका कोई विशेष योगदान नहीं होता है। पुरुष का एक भी अंश इन प्रकृति में नहीं आता। इसमें मान लिया जाए ये एक प्रकृति, ये पुरुष, दोनों के मिलने से सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ होता है। तो सृष्टि प्रक्रिया में जो वस्तु बनेगा तो उसमें दोनों का अंश होना चाहिए, क्या, लेकिन इसमें दोनों का अंश नहीं होता है, इसमें केवल इसी का अंश होता है, समझे। इसका भी अंश होता है लेकिन वो साथ में रह करके भी नहीं होता। जैसे पुरुष का आत्मा और ये शरीर क्या है, प्रकृति से निकला हुआ है शरीर, और इस शरीर में आत्मा, शरीर में आत्मा रहते हुए भी शरीर से अलग है कि नहीं। शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरता है। इसका मतलब उससे अलग है तभी तो नहीं मर रहा है ना। अलग किससे होते हैं आप, जिससे जुड़े होते हैं, क्या, संधि विच्छेद किसका होता है, जो जुड़ा हुआ रहता है उसी ना संधि विच्छेद करेंगे। अब जिसमें कुछ जुड़ा ही नहीं है तो जबरदस्ती नहीं काट करेंगे। तो ये जो पुरुष है वो सृष्टि प्रक्रिया में अपना योगदान देता है, और इसके बगैर सृष्टि प्रक्रिया होगा भी नहीं, समझिए। मैंने बोला कि दोनों के संयोग से सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ होती है, लेकिन ये इन सृष्टि प्रक्रिया के दौरान मिलने वाला, बनने वाला जो पदार्थ है उस पदार्थ में पुरुष का अंश नहीं होता है। जैसे एक तरफ पकौड़ी बनाने के लिए पूरा बेसन उसन पूरा मिर्चा प्याज वगैरह जो भी है सब डाल दिए हैं इसमें, ठीक है। मसाला वसाला पूरा वो क्या बोलते हैं उसको,
घोल घोल क्या क्या बोलते हैं? बैटर बैटर उसका हिंदी क्या होता है? लोई मिश्रण अच्छा मिश्रण डैट बोलो कि इसको पूरा बना लिए पकौड़ी वाला वो एक सब परिभाषित शब्द नहीं आ रहा क्या बोलते हैं तुम लोग पकौड़ी नहीं पकाते ये सब करने आता है ये छूटता है या एग्जैक्ट छूटता है पकौड़ी वाला छूट जाता है छिलका बना छिलका छिलका बनाए उसको आटा वाला छोड़ के मोडिया में थोड़ी ये चावल वाला ही उसको तो बनाने का डब्बू से करते थे डब्बू से हाथ से नहीं ऐसे करके गिरा करके फिर उसको उल्टाने आता है उल्टा लेते हैं आ जाता है अब फर्स्ट राउंड में तो पूरा जैसे तैसे तो कर जाता है फर्स्ट राउंड हम पकाया है इसको तो फर्स्ट राउंड में जैसे तैसे कर जाता है उसको गर्म पानी थोड़ा सा सुसुम गर्म पानी से उसको ठीक किया जाता है उसको थोड़े रखिए ना मालूम है सर स्वावलंबी बनो है ना किसी का हाथ बनाया हुआ हाथ का खाना नहीं भी खाने मिलेगा तो भी ठीक है क्या स्वावलंबी अपने पर आश्रित स्वाश्रित हो दूसरे पर आश्रित क्यों है कि नहीं मान लिया जाए भविष्य में अगर किसी का सहयोग हो तो ये जरूरी नहीं कि वही बना के खिलाए या खिलाएगी तो तभी खाएगा ऐसा कुछ नहीं अपना बना खा सकते हैं क्या ऐसा बनना है क्या जी अपने से खाना बना खाओ तो भी अपने से बनाती हो नहीं अपने से नहीं बनाती यहाँ पे अच्छा हॉस्टल में कहते हैं ऐसे ये तो और सुकुमार है हाँ? तो हॉस्टल में तो अच्छा से रोटी मिलता होगा खाने के लिए नहीं मिलता हॉस्टल में खाना अच्छा मिलता है अरे यहाँ का कैंटीन अच्छा मिलता है कैंटीन है ना अंदर में वो जो अंदर में वो वही ना खाते हो नहीं तो वो अदर हॉस्टल वाले उधर अलग से है हम लोग का अलग है तो आप लोग का अलग से खाना बनता है हाँ कौन बनाता है दो से मिलता है तो आप लोग अलग ये में करके रखे हैं उसमें नहीं मिलते हैं आप लोग आप लोग अंदर यही जो रूम दिख रहा है उसी में है उधर नहीं अंदर जो कैंटीन है वहाँ पे अब नहीं अब आप लोग कितना पैसा पेमेंट है 4000 500 रुपया क्या मिलेगा तुम लोग तो हम लोग टेस्टी है ना सर इसलिए कम ही जमा कर ऐसा क्या एसटी मतलब क्या है एसटी मतलब क्या जो बोले ऐसा कुछ नहीं तो पैसा पे निर्भर करता है ना अब दाल भात योजना 5 रुपया हो जाए बोलेगा कि आप फरमाइश कीजिएगा वही मिलता है दाल भात योजना 5 रुपये देता है ठीक है अब वहाँ उस हॉस्टल में कितना लेता है उस हॉस्टल में लेता है 2500 से 3000 रुपये लेता है महीना खाना देगा कि नहीं अच्छा और हर दिन अलग अलग रोटी में अलग अब जैसा पैसा फेंके जैसा बोलता है नहीं पैसा फेंक मतलब जितना पैसा आप जैसा मटेरियल देगा वैसा ही ना होगा मान लिया हम वीडियो बनाना चाह रहे थे तो बोले सर मेरे पास 25,000 का भी पैकेज है और 15,000 का भी पैकेज है हम लोग दोनों में डिफरेंस तो थोड़ा क्वालिटी डिफरेंस बाकी सब सेम रहेगा बोले 15,000 सारा अच्छा मैनेजमेंट देना तो जैसा पैकेज देगा वैसे ना सर एक कान्हा फर्नीचर एक अगर देखे थे यूट्यूब में दानापुर में कान्हा फर्नीचर वो पूरा जो एक लड़की दुल्हन के लिए विदाई के लिए जो सामान लिया जाता है ना पूरा सेटअप जो देता है 51,000 फ्री डिलीवरी चार्ज 51,000 पूरा दे देगा हाँ पलंग से और अच्छा क्वालिटी वाला देगा सर 51,000 टोटली क्या क्या देगा सोफा सेट वो तो वैसे 40,000 का आता है हाँ सोफा सेट पलंग ड्रेसिंग गोदरेज और कुछ कुर्सी वगैरह इतना काफ़ी है इलेक्ट्रॉनिक सामान आप फ्रिज अलग से लेना चाहेंगे और फिर कूलर वॉशिंग मशीन कूलर भी लेना चाहेंगे मतलब इलेक्ट्रिक सामान जितना लेना चाहेंगे तो उसका चार्ज बढ़ते जाएगा मतलब एक नॉर्मल सेटअप 51,000 कम से कम 88,000 का भी है 5 लाख का भी है 2 लाख का भी है जैसा लेगा वैसा आपको सेटअप मिलेगा लेकिन वो ऐसा नहीं कि बोले 51,000 में कोई खराब हो जाएगा नहीं उसका गारंटी भी रहता है 10 साल तक हाँ अगर थोड़ा सा भी फुनस वगैरह भी लग जाता है ना तो रिटर्न कर देगा दूसरा देगा उसके बदले समझे तो कभी वैसा कभी है तो कांटेक्ट कर लीजिए मेरे पास नंबर है उसका हम दे देंगे आप लोग कभी मंगवाना आपको मान लो कोई बेटी का शादी कर रहा हो या फिर उसको करना हो कि नहीं लेना है कम आएगा तो उसका बजट मिल जाएगा अच्छा खासा बजट मिल जाएगा नहीं तो अगर वही सामान लेना चाहेंगे 1.5 लाख पड़ जाएगा आपको नॉर्मल हो जाएगा
क्या 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 सोच रहे हैं? तो फिर वहाँ से लाने के लिए उसकी जिम्मेवारी है। अब बहुत बहुत एक मतलब शोरूम खोल दिया पूरा। चलो क्या क्या पढ़ा रहे हैं तुम लोग? क्या हुआ? क्या हुआ? रिकॉर्ड क्या दिक्कत है? ले चल दो फिर। कहाँ से बात निकली है? पकौड़े से बन निकला था। हाँ पकौड़ी तुम लोग बनाने पकौड़े आते ये गोल गोल आते हैं तुम बनाने। चलो सीख लेना। चलो फिर तो सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ किससे किससे होती है? प्रकृति और पुरुष से होती है। अब ये दोनों का संयोग होता है तभी सृष्टि प्रक्रिया क्या होती है? वहीं से ब्लास्ट होता है, वहीं से मतलब ऐसे निकलता है सब कुछ ना। जैसे कोई चीज़ अचानक इससे क्या होता है वहीं से, जैसे कोई चीज़ सृष्टि का निर्माण होता है तो कितना अंदर तूफान ये सब वो सब पूरा तब तो वायु भी नहीं बना हुआ है। पंचमहाभूत है ना, हवा भी तो सृष्टि का एक अंश है ना, अग्नि भी तो सृष्टि का एक अंश है ना। तो कुछ भी नहीं है ये संसार, कुछ भी नहीं है, जल भी नहीं है, आकाश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो केवल क्या रहता है? प्रकृति और कौन? पुरुष आत्मा। इन दोनों का संयोग होता है तभी वहीं से सृष्टि का प्रारंभ होता है। ये इसका एक फॉर्मूला सिंपल एक नियम बता दिए। अब ये प्रश्न आता है कि आखिर ये दोनों का संयोग होता क्यों? हाँ कोई करवाने वाला होता है? तो देखिए ये दोनों क्या होता है ना, पुरुष जो है ये प्रकृति के समीप जाता है, इससे मिलता नहीं। समझिए पुरुष जो है इस प्रकृति की क्या होता है? समीप जाता है। और समीप जाने से ही इसमें क्या होता है? हलचल उत्पन्न होने लगता है। और हलचल उत्पन्न होता है बहुत धड़ाधड़ धड़ाधड़ सब चीज, फिर से महत्व बनेगा, महत्व से क्या बनेगा? अहंकार बनेगा, अहंकार से फिर ये सब जो चार्ट बना है कब? जब पुरुष इसके समीप जाता है। अभी तक प्रकृति में किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं होता है। तो सर ये हलचल क्या होता है? तो चलिए थोड़ा सा अभी फिलहाल याद रखिए इन दोनों के संयोग से सृष्टि का प्रारंभ होता है। क्लियर? प्रकृति किसे कहते हैं? एक संस्कृत लाइन है, कहा जाता है त्रिगुण साम्य अवस्था। प्रकृति एक संस्कृत लाइन है, त्रिगुण साम्य अवस्था प्रकृति। प्रकृति की परिभाषा है तीनों गुणों की साम्य अवस्था को ही क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। त्रिगुण साम्य अवस्था प्रकृति। प्रकृति किसे कहते हैं? जिसमें तीनों गुण सामान्य अवस्था में, समान अनुपात में उपस्थित हो तो वह क्या कहलाती है? प्रकृति कहलाती है। त्रिगुण साम्य, साम्य मतलब समान अवस्था में। त्रिगुण साम्य अवस्था प्रकृति। क्लियर है? त्रिगुण साम्य अवस्था प्रकृति। समझिएगा मतलब ये जो प्रकृति है इसमें तीन गुण होते हैं, याद करो। सत्वम रजसम तमा इति त्रिगुणा इति प्रकृति संभवा। याद है? कल वाला पहले परसों पढ़े थे, कल नहीं परसों पढ़े थे, कल नहीं पढ़े। याद है? गीता वाला रहे हो पुस्तक, उसको देख लो जरा। तो ये छोड़ो मत देखो, यहाँ देखो। तो यहाँ उसी में देखो प्रकृति संभव, याद है ना? तो देखिए गीता भी शांति का सार है गीता, तो गीता में सब कुछ समाहित है। तो वही आप इसको थोड़ा हम लोग केवल शांत वाला पहलू को देखते हैं। तो कहा जाता है प्रकृति किसे कहते हैं? तो प्रकृति में तीन गुण होते हैं।
तो त्रिगुणन, तो 3 गुण कौन कौन है? सत्व, रजस्य और तमस। क्या होता है? सत्व, रजस, तमस। तो प्रकृति में ये 3 गुण क्या होते हैं? पहले से विद्यमान होते हैं। क्या होते हैं? पहले से रहते हैं। क्या होते हैं? पहले से इसमें रहते हैं। और समझिएगा, और ये तीनों क्या एक समान अवस्था में होते हैं। एक समान अवस्था मतलब तीनों इक्वल अनुपात में होते हैं। इक्वल अनुपात मतलब अगर ये भी 5 किलो तो ये भी 5 किलो, ये भी 5 किलो, मतलब तीनों में किसी तरह का उतार चढ़ाव नहीं होता है। तीनों एक समान अवस्था में रहते हैं। यहाँ बराबर, ये बराबर, ये बराबर। अगर इसको 2 रुपया है तो इसके पास 2 रुपया। समान अनुपात में तो समझते हैं, इक्वल रेशियो, बराबर रेशियो। मतलब हमें 50 रुपया तो आपको भी 50 रुपया, आपको 100 रुपया तो हमें भी 100 रुपया। नहीं, जैसे मान लिया जाए कि 2:3 का मतलब क्या होता है? जैसे मान ली बोलेंगे कि चलो आपके पास 12 रुपया है और ए और बी, मान लीजिए ये हो गया आपका वैभव और ये हो गया अमिता। ठीक है, अमिता को 12 रुपया बांटना है और दोनों बीच का अनुपात कितना है? कितना है? दोनों बीच का अनुपात 2/3 है। तो वैभव को 2 हिस्सा मिलेगा और इसको 3 हिस्सा मिलेगा। किसको? अमिता। तो 12 का 3 हिस्सा कितना होता है? सही बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? ऐसे देखो ना, जैसे V/O बराबर 2/3। ठीक है, ऐसे ना। तो ये दोनों को ये करके 5 हो जाएगा इंटू 12, ऐसे करके तुमको 5 का 2 हिस्सा किसको मिलेगा? वैभव को। और 3 हिस्सा किसको मिलेगा? अमिता को। तो ज़्यादा किसको मिला? अमिता को मिला ना। तो अनुपात में बांटने के से जैसे मान लिया जाए तो ये इक्वल रेशियो है क्या? ऊपर नीचे हो रहा है ना। अगर वही 2:2 होता तो, हाँ 2:2 होता तो मतलब इसको भी 2 रुपया और इसको भी 2 रुपया, बात करके 1 अनुपात हो जाएगा ना। क्या तो इक्वल रेशियो बांटा गया है, मतलब इसको भी 2 रुपया और इसको भी 2 रुपया। कोई क्वेश्चन पूछेगा कि अमिता और वैभव जो है दोनों का अनुपात समान है, हाँ, और दोनों को 100 रुपया बांटना है। अगर अमिता को 50 रुपया मिला तो वैभव को कितना मिलेगा? 50 रुपये मिलेगा। समझे? तो इस हिसाब से आपका ये क्लियर हो गया। तो बताइए ये जो अनुपात जो है ये तीनों क्या है? इक्वल अनुपात में है। तीनों इसी को साम्य अवस्था कहते हैं। अवस्था क्या है? तीनों की समान है। तीनों की अवस्था क्या है? समान है। ये है, ये है, ये है, ये तीनों की अवस्था क्या है? इक्वल है। तो जब ये सत्व, रजस, तमस ये तीनों जब सामान्य अवस्था में होते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। प्रकृति की परिभाषा है त्रिगुण साम्य अवस्था प्रकृति। का आपको लिखना होगा कि तीनों गुणों की सामान्य अवस्था को क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। अर्थात प्रकृति में तीनों गुण एक समान अनुपात में निहित होता है। ये लाइन लिख लो। प्रकृति में पहले से तीनों गुण क्या होते हैं? एक सामान्य अवस्था में होते हैं, इक्वल अनुपात में होता है, समान अनुपात में होता है। उसी को क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रकृति कहते हैं। कौन आ रहा है क्या? ट्रांसफर हो पाएगा कि नहीं? चलिए देखिए,
चलो बस को आगे देखो। अब देखिए ये तीनों गुण समान अवस्था में होते हैं, तो बस करो। अब ये तीनों गुण क्या है, समान अवस्था में होते हैं। अब पुरुष जैसे, अब देखो, अब ये सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ कब होती है पता है, जब ये तीनों क्या होते हैं, तीनों के बीच जब तीनों जब साम्य अवस्था में नहीं होते हैं ना, तो वहीं से हलचल उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये तीनों बीच में आपसे अंडरस्टैंडिंग सही है तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे ये तीनों के बीच उतार चढ़ाव होने लगेगा ना, वहीं से सृष्टि प्रक्रिया क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। वहीं से अलग अलग चीजें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। नहीं समझे? समझे कि नहीं ना? अभी ये आप लोगों को पता है, ये प्रकृति से क्या होती है, सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ होती है ना, साथ में कौन सहयोग करता है, पुरुष। तो सृष्टि प्रक्रिया तभी स्टार्ट होगी जब ये तीनों गुण में विक्षोभ उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विक्षोभ। विक्षोभ मतलब समझ आया इशारे से, विक्षोभ अर्थात मतभेद। मतभेद अर्थात तीनों के बीच समान, जो तीनों इक्वल अनुपात में रहते थे ना, अब वो क्या हुए, तीनों बीच में उतार चढ़ाव हो गया। कभी सत्गुण ऊपर आ रहा है, कभी रजोगुण ऊपर आ रहा है, कभी ये अपकरण अपकरण होने लगेगा। और जैसे ही अपकरण अपकरण होगा ना, वैसे ही क्या होगा, वहीं से सृष्टि प्रारंभ होने लगेगा। तो ये अपकरण होगा कब, हाँ बिल्कुल, जब पुरुष इसके समीप जाएगा। ठीक है, जब पुरुष क्या होता है, जब पुरुष प्रकृति के समीप जाता है ना, वैसे ही ये तीनों गुण क्या होता है, अब तीनों की जो तीनों सामान्य अवस्था में है, ये क्या हो जाते हैं, विसामान्य अवस्था में हो जाते हैं। तीनों की अवस्था क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तीनों बीच में क्या होने लगता है, उतार चढ़ाव, विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। और जैसे विक्षोभ उत्पन्न होगा, सृष्टि प्रारंभ होने लगेगा। और फिर जैसे विक्षोभ उत्पन्न होगा, फिर क्या हो जाएगा, पहले क्या बनेगा, महत्व, फिर क्या बनेगा, अहंकार, अहंकार से फिर ऐसे। समझ आई बात? तो जैसे ही पुरुष किसके समीप जाता है, प्रकृति के समीप जाता है, गुणों में क्या होने लगता है, अब इसको मतलब क्या, विक्षोभ मतलब मतभेद उत्पन्न हो जाता है। तीनों जो सामान्य अवस्था में है, वो क्या हो जाते हैं, सामान्य अवस्था में वो नहीं रहते हैं, बल्कि वो उतार चढ़ाव, आपस गुणों के बीच क्या होने लगता है, उतार चढ़ाव होता है। वहीं पे क्या हो जाता है, भयंकर ब्लास्ट होता है, और वहीं से सृष्टि क्या हो जाती है, वहाँ विस्फोटक होता है। विस्फोट होकर क्या होता है, सृष्टि का प्रारंभ, धीरे धीरे चीजें वहाँ से बनना स्टार्ट होने लगती है। क्लियर हुआ? तो ये सर, ये इसके समीप जाने से इन तीनों बीच में उतार चढ़ाव कैसे होगा, तो समझ लो, समझे कि सर ये पुरुष जैसे इसके समीप जाता है, तो आखिर इसके बीच में ये जो सामान्य अवस्था में है, इस बीच में गड़बड़ी कैसे होने लगा, मतलब उतार चढ़ाव कैसे हो गया। तो समझ लीजिए कि पुरुष क्या काम करता है। पुरुष एक पुरुष के भांति काम करता है। तो मान लो कि ये प्रकृति क्या है, एक घर है, और एक घर में 3 महिलाएं हैं। कल के उदाहरण दे रहे, वे एक में तो बाहर जा रहे हो, बोला क्या, पहली बार मोबाइल लाई है, नया ली है सर, ऐसे मोबाइल नहीं है, पहली बार धनतेरस पे लेकर थी, देखा फोटो में, वाह इतना बड़ा कैमरा तो लगी। चलो अच्छी बात, इसी को फोन नहीं लाया करो, तो देखो बाहर जाना। अब यहीं से यहीं बता रहे थे ना, बस लास्ट है, उसको लास्ट हो रहे हैं। देखो नहीं मानने, चलो ठीक है। देखो ये तीनों गुण क्या है, सामान्य अवस्था में है। अब ये जैसे ही इसके सामने पुरुष जाता है ना, विक्षोभ उत्पन्न होने लगता है, और जैसे विक्षोभ होता है, सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है। तो प्रश्न ये है कि पुरुष के जाने से ही क्यों, तो समझ लो कि ये क्या है, एक प्रकृति क्या है, एक घर है, और एक घर में 3 महिलाएं होती हैं। और जब इन तीनों महिलाओं के बीच, तीनों महिलाओं किसी एक पुरुष, किसी व्यक्ति की चाहत है तीनों महिलाओं, और तीनों अभी उस रूम में एक भी पुरुष नहीं गया है। ठीक है, एक भी पुरुष मतलब कोई एक आदमी, जेंट्स, मेल, ठीक है, वो गया है। ये तीनों कौन है, फीमेल। तो जैसे पुरुष जाएगा, जाहिर सी बात महिलाओं का ध्यान इसके प्रति जाएगा ना। तो जैसे मान लिया जाए कि महिला, एक रूम है, उसमें 3 महिलाएं हैं। अब 3 महिलाएं जो है, उन 3 महिलाओं के समीप जब पुरुष जाता है, एक आदमी जाता है, तो अलग लोगों का ध्यान क्या हो जाता है, महिलाओं पुरुष के प्रति आता है। अब कहीं ये हुआ कि पुरुष जो है इसके पास चला गया, पुरुष का ध्यान इस पर ज़्यादा आ रहा है,
ये दोनों क्या करेगी? ईर्ष्या करेगी। ईर्ष्या करेगी मतलब तीनों बीच में मतभेद, तीनों पहले दोस्त करके रही थी, अब एक दूसरे से क्या करेंगे? अच्छा, इससे जलेगी नहीं है, ये जलेगी ना इससे जी, कि नहीं जलेगी? नहीं जलेगी, पहले तुम जल लो पहले, उसके बाद ठीक है। देखो इसको जलस होगा ना। देखो जब पुरुष नहीं था तो तीनों मान समझ लो एक हस्बैंड है तीनों का। अब इस तीनों को पति ये जो तीनों का हस्बैंड एक ही आदमी है, वो चला गया कहाँ? विदेश। अब ये तीनों महिलाएं एक जैसा रहेगी कि नहीं? कोई तरह नहीं है, मस्त रहेगी तीनों, रहेगी ना अच्छे से, वेल अंडरस्टैंडिंग, किसी तरह कोई गड़बड़ी नहीं। एक बहन खाना बनाएगी, दूसरा ये करेगी, सब कुछ अच्छा जाए। लेकिन जैसे ही पुरुष आएगा, पत्नी तो तीनों का है, इसके पास आएगा तो बोले अच्छा उसके पास गया है, मतभेद होगा कि नहीं? पहले आए इसी के पास चला गया, तो ये तो इसको जलन होगा, इसको भी जलन होगा। तो यहीं से क्या होगा कि जो इन लोगों की आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, अब वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही नहीं ना। तो केवल पुरुष यहाँ गया और जैसे इस नज़दीक गया वैसे ही इन लोग मेरे पास आएंगे, मेरे पास आएंगे, मेरे पास आएंगे, हम उनको ज़्यादा मानेंगे, बोले हम उनको ज़्यादा मानेंगे, और आपस में क्या होगा? एक चीज, एक सीट, 3 कैंडिडेट, क्वालिफाई एक ही को करना। तो हम लोग आपस में करके मान लेते हैं, हम लोग 3 जन इंटरव्यू देने गए, एक सीट है, एक जन को पास होना है। हम लोग आपस में जो 3 जन इंटरव्यू, कोई नहीं बताएगा प्रश्न से हमने नहीं जानते हैं। एक जन इंटरव्यू दे के आया, ये क्या पूछा, हाँ कुछ नहीं पूछा, बताएंगे हम उसको? जाहिर सी बात कोशिश करेंगे नहीं बताने, क्योंकि अगर बता देंगे तो जान जाएगा, हो सकता है कि वही जाकर जवाब दे दे। तो और तैयारी भी करेगा, आपसे नहीं पता चलेगा हम क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों आपस में साथ सज्जा जो करेंगे, बताएंगे क्या अपना सीक्रेट, खूबसूरती का सीक्रेट नहीं बताया जाता, पता है कि नहीं आपको? नहीं मालूम है खूबसूरती का राज नहीं बताया जाता, नहीं तो नजर लग जाएगी। चलो देखो इधर, हाँ तो समझ में आई बात। तो यहाँ क्या होने लगता है कि क्यों बिछोह उत्पन्न हुआ? समझ आया? पुरुष के जानते, ये उदाहरण देना है, ये महिला वाला उदाहरण जो है ना, इसको लिखना है सृष्टि प्रक्रिया में, और वहीं से फिर क्या हो जाती है? सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। और सृष्टि प्रारंभ होती है तो जैसे ये तीनों, मैंने कहा था सृष्टि प्रारंभ कब होगी? जब तीनों गुणों में क्या होगा? बिछोह उत्पन्न होगा। तीनों गुणों के बीच जो सामान्य अवस्था है जब नहीं रहेगा, तीनों बीच में बिछोह उत्पन्न होगा, तीनों का अनुपात जब गड़बड़ हो जाएगा, वहीं से सृष्टि प्रारंभ हो जाएगा। जैसे पुरुष आया, केवल नजदीक आया, होना चाहिए। क्लियर है? बोलिए। ठीक है, आज यही रखते हैं, और कल जो हम लोग यहाँ से पुरुष वाला से फिर से हम लोग सृष्टि प्रक्रिया फिर से स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद क्या बना, फिर वही चार्ट जो बना है ना, वही बना है। सृष्टि प्रक्रिया इतना से लिख करके पूरा समझा करके फिर लास्ट में फिर प्रकृति से ये बना, और सृष्टि प्रक्रिया फिर वहाँ से समाप्त हो जाती है। ठीक है, आज यही रखते हैं।